Assalamualaikum and welcome to Zor Ka Jod Asia Cup Special 8 was India versus Bangladesh और एक कॉन्टेस्ट तो ज़रूर रहा मगर फिर से थोड़ी सी ज़रा लेट बैक इंडिया दिखी, चेंजेस डिफरेंट किस्म के हुए, बट इवन देन दे आर स्ट्रॉन्गर इनफ टू विन दैट मैच एंड हैंडल किया इंडियन बॉलर्स ने जिस तरह बॉलिंग की एंड बांग्लादेश को जो है वो अर्ली ऑन 127 रन्स पे ही आउट कर दिया एंड टोटल तक पहुँच नहीं दिया और इस तरीके से इंडिया ने जो है वो 41 रन से जीत हासिल की। आज फिर आपको Bangladesh in action दिखेंगे and this time around Bangladesh would be facing Pakistan, so it would be Pakistan versus Bangladesh at the Dubai Stadium and this match would set the tone for the Super Fours further because अब finalists सामने आने लगे हैं because India is one of the finalists for this Asia Cup 2025। अब इंडिया से जाके कौन मिलेगा वो देखना है। एवरी मैच आज का मैच एंड देन कल श्रीलंका क्या करती है क्या नहीं करती उस पर भी कुछ ना कुछ डिपेंड करेगा, बट इवेंचुअली इट विल गो डेड रबर अगर आज जो है जीत हासिल होती है और पाकिस्तान अगर जीत हासिल करता है सो डायरेक्टली दे वुड बी गोइंग टू द फाइनल एंड बांग्लादेश वुड बी गोइंग टू द फाइनल इफ दे विन टुनाइट। सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे भी आपने फाइनल में मिलने की बात की है, अभी इस वक्त समा की स्क्रीन पर टिकर्स चल रहे हैं कि भारतीय सियासतदान शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भारतीय खिलाड़ियों को हाथ मिलाना चाहिए था, तो ये हर जगह ज़ेर बहस है। उसके साथ साथ आईसीसी के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कंप्लेंट जो सूर्य कुमार यादव के हवाले से है उस पर भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फिर भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ़ और साहिबजादा फरहान के ख़िलाफ़ भी वो शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि जिस अंदाज़ में वो उनके शायकीन के साथ जो बातचीत या ख़यालात का तबादला होता रहा है इशारों में, या फिर जिस तरीके से सेलिब्रेशन की साहिबजादा फरहान ने, तो किस अंदाज़ में खेलें आगे बढ़ेंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो कि ACC के भी चेयरमैन हैं, सदर हैं, वो भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी कल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऐसा याद किया है कि लोग उस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। बहरहाल ये जो दोनों मैचेस हैं आगे दो रह गए हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जो कल हुआ है उस पर भी बात रहेगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान साबिक बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। आज तो यूसुफ साहब लगता है बिल्कुल ट्रेनिंग करते करते सीधे आ गए। ऐसे ही है। ऐसे ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इरम जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं, आई एम इंटरनेशनल क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ हाफिज जैसे आपने अपडेट्स दिए तो एक और अपडेट ये भी है कि ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ था वो तस्लीम कर लिया। सूर्य कुमार यादव के लिए जो कंप्लेन की गई थी वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड देयर इज अ मेल सेंड टू BCCI ऑन ऑल दिस बिहेवियर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये दर्ज किया था और ये कंप्लेन लगाई थी ICC से कि ये जो पॉलिटिकल डिस्कशन है और ये जो पॉलिटिकल एजेंडा बेस्ड डिस्कशन जो फील्ड पे हुई है वो ठीक नहीं थी एंड ICC ने उसके हवाले से ईमेल जो है वो आगे BCCI को भी फॉरवर्ड कर दी। आगे इस पे क्या पड़ता है शायद साहब, ये जो कल बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली है और इंडिया ने इस मैच के हवाले से मजमूई तौर पर आपको बांग्लादेश कहाँ पर देखते हैं आज जब वो पाकिस्तान का भी मुकाबला उनके साथ? तो बांग्लादेश ओवरऑल अगर पूरा टूर्नामेंट उठा के देखें तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा था। बैट्समैन बॉलर उनके बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। कल की मैं समझता हूँ कि बॉलर्स की मेहनत को ज़ाया किया उनके बैट्समैनों ने, क्योंकि इतनी बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइन आपको 169 पर रिस्ट्रिक्ट करना एंड देन फिर उसके बाद सिर्फ आपका एक ही बैट्समैन सिर्फ रन कर पाया, वो है सैफ। बहुत अच्छा खेल है। पूरा टूर्नामेंट अभी तक बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, पावरफुल है, सिंगल डबल निकालने भी आते हैं, सिचुएशन को भी अडॉप्ट कर लेता है, उसको पता है कि क्या सिचुएशन उस हिसाब से भी खेल लेता है। अच्छे प्लेयर की निशानी होती है ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि बैट्समैनों ने अपने बॉलरों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। अपॉर्चुनिटी थी, मैं समझता था कि मतलब जितनी अच्छी बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में जितनी सेंसिबल क्रिकेट खेले उस हिसाब से जिस टोटल पे वो आउट हैं वो नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट चलो 150 प्लस करके क्लोज गेम करके वो होना चाहिए था, लेकिन सैफ के अलावा किसी ने रन ही नहीं की, कोई पार्टनरशिप्स ही नहीं। नो पार्टनरशिप नो रन्स। यूसुफ कल जब टॉस पे जो है सामने आया और पता चला जी लिटन दास नहीं है, वो तो एक फोर्स चेंज था कि हाँ जी लिटन दास नेट्स में जो है वो इंजर्ड हो गए थे, बट 3 मोर चेंजेस। बांग्लादेश कल इंडिया के खिलाफ उतरी, अपने मेन प्लेयर्स को बिठाकर 3 डिफरेंट प्लेयर्स को उन्होंने इंडक्ट किया इंडिया के खिलाफ। आर दे सेविंग इट फॉर टुडे, हमारे लिए बचा के रखा हुआ था, या फिर उन्होंने भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आपने अपने
जो 2 मेन प्लेयर हैं वही बाहर बिठा दिए। एक चलो इंजर्ड है वो एक और बात है, लेकिन अगर वो इंजर्ड नहीं है दोनों, पिछले मैच में जो उनके ऑफ स्पिनर है मेहदी हसन उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, उसका बैठना तो बनता ही नहीं था। और जिस तरह की विकेट की रिशाद ने आके मैच को जिस तरह वो फैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है भाई। नो डाउट। तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। कल एक डिफरेंट अभिषेक शर्मा दिखे, ये वो वाले अभिषेक शर्मा नहीं थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे। कल 9 बॉलों पे 9 रन बनाने के बाद अगली 9 बॉलों पे 35 रन बनाए, यानी रोकना भी आता है। ऐसा रेंज देखिए बड़ी जबरदस्त है, वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है। अगर आप उस बाहर देते हैं फील्डर जहाँ नहीं होता वहाँ ऊपर से मारता है, जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं फिर वो इधर ले जाता है। तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है, वो सिर्फ वो नहीं है गतका नहीं चलाता, गतका नहीं। जैसे वो हमारे वो दूसरे प्लेयर थे ना, जो क्या नाम कहता था कि ये टीम वो है तेज खेलती है लेकिन जब भी आएगी मुश्किल विकेट ये फंस जाएंगे। तो ये इंग्लिश टीम की जैसे हम बात प्रॉपर प्लेयर है ये और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है ये। और जो शुभमन गिल है वो तो है ही बहुत जबरदस्त, तीनों फॉर्मेट खेलता है, प्रॉपर प्लेयर है वो भी। तो इनकी टीम में ये ऊपर के 2 प्लेयर जो है ना ये इनकी पूरी स्ट्रेंथ है। जिस दिन अभिषेक शर्मा पकड़ा गया तो मैं काफी हद तक हम मैच के अंदर कोई भी टीम आ सकती है। शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है वैसे? शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क, कहाँ नहीं मार रहा वो मुझे। और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ है। और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये समझें कि एक यंग वर्जन है। यूवी भी बहुत जबरदस्त प्लेयर था। उस लड़के को इटसेल्फ बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाया ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल वाले। फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है तो वहाँ शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। सबसे ज्यादा छक्के हो गए उसके एशिया कप टूर्नामेंट में। यस, अभी पहली दफा खेल रहा है। यस, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं। पावर और स्ट्रेंथ की, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ का ये अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी बिल्कुल। तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट वुड इट बी राइट टू से कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अगर पकड़ लिया जाए तो टीम इंडिया को पकड़ लिया जाए? इज इट दैट इजी? नीचे आने वाले लड़के बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते, या ये दिस इज नॉट अभी तक, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, नजर नहीं है। कप्तान भी रन नहीं कर रहा, वो एशिया कप में नजर भी नहीं, और ऑफ कलर नजर आ रहा है। सूर्या सीम्स टू बी द वीकलिंग ऑफ इंडिया। हाँ जी, इस वक्त फिलहाल। बाकी उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों पर जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग लड़के हैं। अच्छा यूसुफ साहब, जब हम ये बैटिंग अभी बात कर रहे हैं, हाई स्ट्राइक रेट की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है। हाई स्ट्राइक रेट में हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है,
तो ये अभी जो बैटिंग की है शर्मा ने, इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपरली तैयार होकर आए अच्छे अंदाज में तो आप हाई स्ट्राइक रेट हाई रिस्क में कंसिस्टेंसी के साथ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। आप अच्छे आप वो है प्लेयर हैं, जैसे कोहली ने करके दिखाया 138-37 का है उसका भी स्ट्राइक रेट, हालांकि नंबर 3 पे आता है। ओपनर्स के लिए ज़्यादा चांसेस हैं जी, क्योंकि उनके ओपनर्स बाज का 6 ओवर खेल जाते थे। रोहित शर्मा को देखें, वो भी प्रॉपर प्लेयर था। आप कर सकते हैं। मेरी बाबर और रिजवान से भी एक दफ़ा ये बात हुई थी, मेरा सकलैन की भी हुई थी, क्योंकि ये जो नंबर ऊपर के हैं ना, ये डिमांड करते हैं आपको हाई स्ट्राइक रेट। 6 ओवर में 60-70 करना, 77 था कल या 75 था कल 6 ओवर में, तो आप 72 तो क्यों, और जैसे 6 ओवर खत्म हुए वो थोड़ा पकड़े गए हैं 165-167 पे मुश्किल हो जाती है। वहीं पे आउट हुआ है मेरा ख्याल शुभमन जो है। बाद में ना आप फील्डिंग खुल जाती है, आप मारने जाते हैं, मिस हिट होती है, कैच हो जाती है। पहले 6 ओवर में ये चांसेस नहीं है, बड़े आसान होता है खेलना। तो इसलिए ये अक्सर मैं सुन रहा होता हूँ टीवी पे लोगों से कि कंपैरिजन कर रहे होते हैं नीचे वाले बैट्समैनों के साथ। पाकिस्तान में 4-5 से तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ओपनर्स का। यूसुफ आप ओपनर होते फिर भी ये कहते? हाँ ना, हाँ, मैं तो उधर भी कर लेता इसको, मैं हर जगह किया। नहीं, आप मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, आप इसलिए कह रहे हैं ना, ओपनर्स के लिए बड़ा आसान होता है रन। मेरी 50+ एवरेज है 1 डाउन पे, चेक कर लें 1 डाउन पे। मैंने पाकिस्तान के लिए नंबर छोड़ा है, और इंजी भाई ने मुझे कहा था नंबर छोड़ दें यार, किसी को देना, तो मैंने दे दिया। नहीं तो कोई छोड़ता नंबर नहीं, मैंने छोड़ा है। हमने देखा है पास में नंबर नहीं छोड़ता कोई, अपने नंबरों से सबको नीचे कर दो मगर मैं नंबर नहीं छोड़ूंगा। 5 पे मेरे रन हैं, 4 पे भी, 3 पे भी। किसी भी नंबर प्लेयर वो होता है जो किसी भी नंबर पे, बिल्कुल ये नहीं कि मुझे आता ही यही है मैं इस नंबर से। तो मेरी ये राय है अपने सबसे, देखें मैं अगर इस टाइम खेल रहा हूँ पाकिस्तान टीम में और मैं अपने सीनियर्स प्लेयर जो भी बड़े प्लेयर बैठे उनकी बातें सुनूं, तो मैं तो बिल्कुल हिल जाऊंगा कि यार मैं पता नहीं कर सकता। लेकिन सकलैन की बात सुन रहा हूँ ना मैं, तो मुझे लगेगा हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो जो बात कर रहा है बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है। उसने उस दिन एंकर ने उनसे बाबर रिजवान की बात की, उसने बड़ा जबरदस्त बात की। उसने कहा देखें अभी वो दोनों टीम में नहीं, रिजवान और बाबर की हम बात नहीं करेंगे, हम उनकी बात करेंगे जो एशिया कप में है, टीम में जो है उनकी बात। ये जेन्युइन बात है, ये पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है। वो लड़के अगर सकलैन को सुन रहे होंगे तो उनमें होप पैदा होगी, हम कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी जबरदस्त बात कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोग चाहिए, और कंपैरिजन गलत ना करें, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। अब 4-5 नंबर वाला तो मुश्किल है। अगर देखें वो ओपनर से नीचे खेलना नहीं चाहते जी, ओपनर्स के लिए जगह है नहीं, आप कहाँ भेजेंगे इनको? बिल्कुल नंबर साबदा फरहान है, साइम है, फखर है, तो 4-5 भी खेलना है ना उन्हें। अब 4-5 भी तो वो तैयार नहीं खेलने को, क्या करें आप? लेकिन ये जो फिर हाई रिस्क वाला काम है, फिर टीम को भी, टीम मैनेजमेंट को भी अपने उन प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया। वो तो देखे मैंने उस दिन भी कहा था, अभी नहीं करना चाहिए था, अगले किसी मैच में करते। अगर किसी की फॉर्म खराब हो जाती है, बास का ड्रॉप नहीं होता, थोड़ी देर आप रेस्ट देते हैं, दोबारा बंदा अंदर आ जाता है, क्योंकि उसमें नजर आ गया कि वो कर सकता है। उतनी देर आप साथ उसके साथ जो लड़के कोचेस गए हुए हैं उसके साथ काम कर सकते हैं, कोई चीज़ ट्यून होने वाली है वो कर सकते हैं। तो आप 15 में हैं, ये हमेशा 15 में तो रहेगा, ये बाहर नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको स्पार्क नजर आता है। अगर स्पार्क नजर ना आ रहा हो तो फिर आप रिप्लेस कर देते हैं। पर बड़ा प्लेयर वो है जो किसी भी नंबर पे खेल सकता है लाला, बिल्कुल ये हर नंबर पे तैयार रहना चाहिए। बड़े कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें किसी भी नंबर पे खिला लो, हम रन कर देते हैं। कुछ प्लेयर होते हैं कि नहीं, उनके जहन में आ जाता कि मैं अगर इससे नीचे चले जाऊंगा, वो एक जहन में आ जाता है ना, डिपेंड करता है आप लेते कैसे हो। तो कुछ प्लेयर हो जाते हैं कि यार नहीं मैंने इसी नंबर पे खेलना है भाई, लाला जहन में आ जाता है यार, ओपनर भी खेले, 5 किस किस नंबर पे खेले आप? हर नंबर मैंने कोई नंबर ही नहीं छोड़ा, पता है दूसरे का कौन किस किस नंबर पे खेला है, बहुत नंबर चेंज हुए हैं। ओपनर करता कंटिन्यू करता रहा, उस वक्त मेरा बॉलिंग पे फोकस इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि मैंने क्रिकेट एज अ बॉलर शुरू किया। प्लेयर्स क्या बैटर्स ये एक्सक्यूज ढूंढते हैं नंबर की? क्योंकि पास्ट में हमने बहुत से बैटर्स को ऐसे देखा, मेरे रन इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि मुझे मेरा नंबर नहीं दिया। इज दिस एन एक्सक्यूज? सवेरा तो मैंने तो ये भी सुना है कि यार मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेल सकता हूँ, लेकिन मैं वहां पे उस नंबर पे ज्यादा बेहतर हूँ। ऐसे भी हमने बैट्समैनों के बयानात सुने हैं। आई मीन आप बता दो ना, या तो बोल दो कि नहीं मैंने इस नंबर पे खेलना है, या कह दो कि नहीं जैसे फखर है किसी भी नंबर पे उसको खिला दो। बहुत दफा मैंने उसको सुना है, लेकिन उसने साथ में ये नहीं कहा लेकिन मेरा नंबर ये यही होना चाहिए। हाँ वो डबल नहीं, हमेशा बात करता है, वो पॉजिटिव हमेशा उसने पॉजिटिव बात की। फखर ने रेगुलरिटी में यही बात की, एंड दैट एटीट्यूड दैट ही कैरीज वो हमें दिखता है, वो फखर की बैटिंग में भी दिखता है। बट ये कि वक्त अभी ब्रेक का हुआ है, बट जब ब्रेक
ब्रेक से वापस आएंगे। What does Pakistan need to do tonight? कल आपके सामने बिल्कुल एक चीज़ आ गई कि हाउ इंडिया हैंडल्ड बांग्लादेश, मगर बांग्लादेश की चेंजेस जो थी वो मोस्ट प्रॉब्ली वुड बी कमिंग बैक टुनाइट। सो देखना ये है कि पाकिस्तान हैंडल कैसे करता है। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। डिस्कशन हमारी हो रही थी कल जो मैच खेला गया जहां पे इंडिया और बांग्लादेश का आमना सामना हुआ। आज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वुड बी इन एक्शन एंड पाकिस्तान ने किस तरह हैंडल करना है सिचुएशन को, बिकॉज इफ पाकिस्तान विंस दिस मैच दे विल बी गोइंग डायरेक्टली टू द एशिया कप फाइनल। और जहाँ जहाँ जो गलतियाँ हो रही हैं, जो पिन पॉइंट हम करते आए हैं गलतियाँ, वो ज़रा उस पर ज़रा डिटेल में आगे बात करते हैं। एंड बैटर्स, ऑब्वियसली बैटर्स जहाँ जहाँ जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो गलतियाँ कर रहे हैं। सलमान अली आगा, आपको जाहिर सी बात है आपने डोमेस्टिक में भी देखा सलमान अली आगा को जनरली, और दूसरी सीरीज़ में भी देखा, बायलैटरल्स में भी देखा, दूसरे फॉर्मेट्स में भी देखा, मगर उस तरह का कहीं ना कहीं वो उस तरह की कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है जिस तरह हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे ब्रेक से। क्या गलती कर रहे हैं वो, कहाँ क्या मिस्टेक है, वो ज़रा हम जानने की कोशिश करते हैं। यूसुफ, आपके होने का फिर हम फ़ायदा उठाने वाले हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है कि उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैट पैच है सिर्फ, बैट फॉर्म हो सकती है क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलता है। ओके। और वो आप पीछे रहे उसके बावजूद वो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। एक जगह पे जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ वो फुल टॉस थी जी, उसको वो बहुत दूर से खेल गया। अच्छा, हम वीडियो चलाते हैं और फिर एक दफ़ा देखते हैं कि एशिया कप में कहाँ कहाँ कैसे सलमान अली आगा आउट हुए, उसकी वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को भी और यूसुफ आपको भी, और फिर ज़रा जानते हैं कि क्या गलत कर रहे हो जी। सो ये देखते हैं कि क्या, अब इसको ज़रा क्लोजली अगर हम जी यूसुफ ये वाला मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ा दूर खेल गया, आने थोड़ा सा और करीब आने देते ना तो अच्छा मिडल होता, कनेक्ट अच्छा होता। हालांकि ये इसकी फेवरेट शॉट है, स्वीप शॉट। मैं समझता हूँ एक बैड फॉर्म है। अगर ये 8-10 महीने या साल ऐसे खेले फिर हम कहेंगे यार कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई वजह है, इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन ये तो एक सीरीज है, क्योंकि पिछली सीरीज में बड़ा अच्छा खेला है। जिस तरह राशिद को इसने घंटी लगाई है, मैंने पहले नहीं देखा किसी को मिडिल ऑर्डर में किसी ने ऐसे बैटिंग उसके खिलाफ की हो। तो बड़ी अच्छी बैटिंग की है। ये इसने अच्छी ट्राई की थी, एक्स्ट्रा कवर खेलने गया था। लेकिन वो मैं यही कहूँगा कि एक बैड फॉर्म और बैड लक भी कह सकते हैं, यही इसकी स्ट्रेंथ है अगेंस्ट स्पिन, तो वहीं वो आउट हो रहा है। लेकिन ये वाली शॉट भी मैं कह सकता हूँ कि इसमें थोड़ी जल्दी कर गया, इसको कैसे थोड़ा सा करीब आना चाहिए। इसको अगर आप हमें बता सकें, दिखा सकें कि इसको कैसे। ये देखें आप, बिल्कुल ऑकवर्ड हुआ है, कोई पोजीशन नहीं है, बैलेंस नहीं है। अगर आप देखें ये मैं पाँव का भी जिस तरह जो हाँ अगर आप देखें तो वो उसने ना यूं खेला हुआ है, बिल्कुल ऑकवर्ड है, कोई बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर इसी बॉल को वो आने देता तो इधर से लेता ना तो ये इस तरफ जाना था, इस तरफ भी नहीं जाना था। टाइम लेते थोड़ा सा, थोड़ा सा टाइम लेते, बॉल को अपने पास आने देते। कोई भी अच्छा बैट्समैन खेल रहा था उसको आप देखें, फखर देखें खेलता तेज है, बहुत ज़्यादा तेज खेलता है, लेकिन उसकी आप हिटिंग देखेंगे ना तो वो क्रीप कर रहा होता है। वो निकलता भी है तो यहाँ से मारता है, यहाँ से नहीं मारता। जब आप दूर से खेलते हैं बॉल आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। जब आप करीब खेलते हैं बॉल आपके कंट्रोल में होता है और सही जगह पे कनेक्ट होता है। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक ये जगह थी जहाँ ये थोड़ी जल्दी कर गया। अदरवाइज जो सलमान है ठीक खेल रहा है, बैड लक है, बैड फॉर्म कह सकते हैं। स्पिन को ये बहुत अच्छा खेलता है, स्वीप शॉटें मारता है उल्टी सीधी हर जगह। टेस्ट मैच में जो इसने इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर किया था वो इसी तरह किया था, हालांकि टफ विकेट थी, लेकिन इसने बहुत जबरदस्त बैटिंग। बैटर को जब टेम्पटेशन होती है कि जी बाहर का बॉल भी खेलनी है, क्या कैसे उस टेम्पटेशन को रोका जाए? एंड देन साइम एंड हारिस, हम चाहेंगे आप एक दफा देखिए बाहर की बॉल को जहां बॉल होती है ना वहीं खेलना चाहिए। बॉल यहाँ मिल गया है तो आप उसको यहाँ खेल दें, ये भी सारा स्कोरिंग एरिया है। ठीक है, अगर आपके पास कट अच्छी है, थोड़ा सा बॉल पीछे पड़ा तो आप कट मारें, इधर भी कम फील्डर होते हैं, 2 फील्डर होते हैं, आप आराम से उसके दरमियान से ले जाते हैं। जितना आप सुकून से और बैलेंस के साथ और जहाँ का बॉल जाए वहाँ खेलेंगे वो अच्छा होगा। स्पेशली जो विकेटें अभी आपको दुबई में मिल रही हैं जी, जहाँ बहुत फ्लैट विकेटें होती हैं, वहाँ यहाँ से भी आप ले जाते हैं, इधर सीधा ले जाते हैं। कल मैं उसकी बांग्लादेश के बैट्समैन की बैटिंग देख रहा था जी, जो सैफ है, उसने बहुत अच्छी सामने शॉटें मारी हैं, बड़े ज़बरदस्त छक्के मारे, 5 छक्के 3 चौके, बड़ी जिसको कहते हैं प्रॉपर हिटिंग की है उसने, सामने खेला है।
तो ये एक स्ट्रेंथ होती है किसी भी बैट्समैन की। और मेरा ख्याल है ऐसा तो नहीं कि फोकस अगर हट जाए कि आपके ऊपर एक ये प्रेशर हो हर वक्त कि आपने हाई स्ट्राइक रेट की तरफ जाना है, तो उस वजह से गलती का इम्कान बढ़ जाता है। नहीं, इन विकेटों पे कोई हाई स्ट्राइक वाला चक्कर नहीं है, मैं ये बता दूं। और उनके जहन में भी होगा, वो भी वहाँ है और कोच भी बता रहा होगा कि आपने एक अच्छा टोटल लगाना है जिससे जो अगली टीम अंडर प्रेशर आ जाए। वो एक अच्छा टोटल लग गया था, 171 रन जो हुआ था, अच्छा टोटल था। ठीक है, आप किसी वजह से 91 के बाद 5-6 ओवर आप उस वक्त स्लो खेले, उस वक्त ये नहीं था, तो उस वक्त आप 10-15-20 रन एक्स्ट्रा कर देते तो आप मैच जीत गए थे कल। यूसुफ हारिस का अगर आप एक दफा फिर से बता सकें हारिस की जो ठीक है, कल थोड़ा सा वो नहीं हो सका। हाँ देखिए, ये अच्छा इसने किया था जी, लेकिन थोड़ा सा और करीब चला जाता। अब ये भी वही है, लेकिन ये तो बॉल भी अच्छा था, विकेट भी फास्ट बॉलर के दी थोड़ी हेल्पफुल, थोड़ा सा बॉल अंदर आया है। लेकिन फिर मैं कहूँगा जितना आप करीब से खेलते उतना इजी होता। अगर देखें इसने खेला है यूं हो गया, एक यूं जिसको झटका लगता है, इसका मतलब है कि कंट्रोल में नहीं रहे आप। अगर यही इस बॉल को यूं ले जाता ना सीधा इधर से, ज़्यादा टांग लंबी भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल सीधा ले जाता जी। तो मेरा ख्याल है कुछ बेहतर होता है। बहुत गैप है, ये चेक करें, इतना सा बॉल है उसके लिए इतना बड़ा गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पे अगर ये काम करेंगे तो बेहतरी आ सकती है। और साइम का तो वही है, वो रॉन्ग वन को ऑन पे खेल गया है। ओके, वो हाथ चेक नहीं हुआ या क्या मसला हुआ है, ये तो वही बता सकता है। लेकिन देखिए पूरा इस तरफ चला गया, मिड विकेट की तरफ, ये देखिए पूरा ऐसे खेल गया। हालांकि उसको भी सामने खेल सकते थे, बॉल बड़ा अच्छा था। टीवी पे तो बहुत आसान लग रहा है, बड़ा आसान लग रहा है कि सीधा, लेकिन क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं खेल सकते थे सामने। अच्छा, क्या डिफरेंस, मतलब जैसे हमने सैफ की बैटिंग देखी कल, अभिषेक की भी बैटिंग देखी हमने कल, क्या मेजर डिफरेंस अगर मैं कहूं कि हमारे बैटर्स में और उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि हम 30 डिग्री सामने नहीं खेलते, यहाँ ये नहीं खेलते। हम मिड विकेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्रॉस शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, जो कि हम यूज्ड टू हैं पाकिस्तान PSL में, या जो आप फर्स्ट क्लास में अगर लाहौर की विकेट देखें जो कदाफी स्टेडियम की, वहाँ 600 रन बन जाते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा हमें विकेट्स बेहतर करनी पड़ेगी डोमेस्टिक में, PSL में और जगहों पे, जिससे इनको थोड़ा टफ जो है ना विकेटें मिले और बॉलिंग थोड़ी मुश्किल मिले, ताकि जब इंटरनेशनल में जाएं तो इनको अगर अच्छी बॉलिंग या अच्छी विकेटें मिलती है तो वहाँ ये ऑलरेडी यूज्ड टू उस चैलेंज का सामना कर जो क्लब क्रिकेट में ये यूसुफ T20 के मैचेस ज़्यादा होते हैं, उसकी भी एक वजह है कि शॉट्स की तरफ रहते हैं हर वक्त। वो भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। अगर इसको भी कंट्रोल किया जाए तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतरी आ सकती है। पहले कभी ऐसे नहीं होता था, ये रिसेंट कोई 8-10 साल में हुआ है कि 3-3, 4-4 मैच T20 के हो रहे होते हैं। ठीक, तो वो सारे हमारे यंगस्टर ही खेल रहे होते हैं। ठीक, लाला, इन लड़कों को कैसे सिखाया जाए कि हाथ देखना है? जब तक आप बॉलर को पता नहीं चलेगा आपको कि व्हाट काइंड ऑफ अ बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स यू, जब तक आप कैसे कोई शॉट देख, हाथ तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह यूसुफ बता रहा था, हाथ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको फिंगर्स का भी पता चलता है कि गूगली है कि लेग स्पिन है या फ्लिपर है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि फास्ट बॉलर भी अगर कर रहे हैं तो आप लेंथ को बहुत जल्दी पिक कर जाते हो। ओके, यहाँ पे नजर होती है ना, आपको फौरन पता चल जाता है कि जब यहाँ से यूं करके आएगा तो या तो बाउंसर होगा, पीछे खिंचा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ नजर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी अपनी पोजीशन में आ जाते हो। बाकी आपका मेन जो है वो आई कोऑर्डिनेशन है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया वगैरह की बात आप कर रही हैं, उन्होंने वो अपने गेम में क्लियर है। जो बंदा क्लियर गेम, क्लियर माइंड के साथ खेलता है, वो ऐसे नहीं खेलता, उसने मेहनत की हुई होती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नजर आता है। बहुत खेला हुआ होता है, रिपीटेटिव प्रैक्टिस बहुत की है उसने वो प्रैक्टिस की है जो जिसमें वो समझता है कि यार नहीं, ये मेरी कमजोरी है। उस चीज पे ज्यादा प्रैक्टिस की उसने, उस पे प्रैक्टिस की है कि जहां से रन्स आने, जहां बॉलर ज्यादा बॉल्स करता है, उसने अपने उन एरियाज को स्ट्रॉन्ग किया है। हमारे पास तो मुश्किल से जो बहुत अच्छा बैट्समैन होगा उसके बाद 2 शॉट्स होंगे, वरना बाकी जो बैट्समैन है इनके पास एक ही एरिया और मिड विकेट वाला एरिया है। इसमें जो अक्लमंद सियाना बॉलर होगा वो तो आपको ट्रैप कर लेगा, पकड़े जाओगे,
ऑफ साइड पे भी सही खेलना है ना। जैसे हारिस की बात थी या रिजवान की बात थी, कम ऑफ साइड पे खेलते थे, अभी भी खेलते हैं कम। रिजवान तो मुझे लगता है सिर्फ उनको ऑन साइड ही दिखती है, ऑफ तो दिखती नहीं थी। सवेरा फिर बॉलर के लिए बहुत इजी है, बॉलर पकड़ लेगा आपको, उसको पता है कि ये इसकी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे क्यों करूँ बॉल। बिल्कुल। अच्छा यूसुफ, जैसे भी ये बैटिंग का आपने बताया और जैसा हारिस को बॉल हुआ है, इंडियन बैटर्स इस लिहाज से ज़रा खुशकिस्मत है, उनको बॉल अभी तक सीम स्विंग ज़रा कम मिला है। ऐसी विकेट जो उस दिन हुई है वैसी तो अभी तक पूरे टूर्नामेंट में नहीं आई विकेट। ठीक है, अगर उसे बॉल स्विंग हो रहा था दोनों टाइम पे, पाकिस्तान के बारे में भी हुआ, ये तो काफी लेट आया। कैसी वाली विकेट की बात कर रहे हैं? ये जो पाकिस्तान और श्रीलंका का, वो अबू धाबी था ना, अबू धाबी की कंडीशन स्विंग हो रहा था। अबू धाबी में पहले भी मैच हुए हैं लेकिन इस तरह की नहीं थी। ये थोड़ी इसमें फास्ट बॉलर को हेल्प थी और बॉलर्स ने पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था उस पे तो आपको पिच की शिकायत नहीं होनी चाहिए, उसमें तो बैट्समैनों के लिए बेहतर थी, अच्छी विकेट थी। ये कह रहे हैं कि बॉलर्स को ऐसे बॉलर्स को, तो बॉलर्स के लिए पहली विकेट थी वो, और उससे पहले जो थी वो स्पिनर्स के लिए विकेट थी, वो भी बैट्समैनों के लिए विकेट नहीं थी, टफ थी थोड़ी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये विकेट फिर भी बेहतर थी, बॉलर्स के लिए ज़्यादा हेल्प थी, लेकिन अगर आप बेहतर खेलें 140-50 रन करते हैं तो आप मैच जीत सकते हैं ऐसी विकेटों पे। तो अभी तक किसी और टीम को मेरा ख्याल ऐसी विकेट नहीं मिली, लेकिन ये है कि बहुत सी शाहीन का जो था ये पॉजिटिव है, जो बॉल उसका चल रहा है, और अपना उसने अब्रार ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। हारिस ने भी, हारिस रऊफ बहुत जान डाल रहा है, मैं देख बहुत जोर लगा रहा है, फील्ड में भी बॉलिंग में ठीक उसको रन्स पड़ रहे हैं लेकिन वो जान लगा रहा है, उसकी फील्डिंग में भी तो लगा रहा है वो जहाज गिराने में। तो वो थोड़ी जो है ना पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है फील्ड में भी। और अपना नवाज की बैटिंग बहुत ज़बरदस्त थी, टॉप क्लास। हमारा फरहान बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, साहिबजादा फरहान। उसको सिर्फ एक दो चीज़ें अगर वो कर गया ना, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के ऊपर से मारना अगर उसको आ गया, क्योंकि इधर तो सामने और इस तरफ बहुत अच्छी शॉटें मारा है। तो बुमराह को देखो अभी तक किसी ने इस तरह फेंटी नहीं लगाई जिस तरह इसने लगाई है, साहिबजादा फरहान, तो ये क्रेडिट जाता है उसको। तो थोड़ी सी अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है आपने, तो ये मेरा ख्याल है कि जैसे अभिषेक है वैसे ही ये भी चलेगा, क्योंकि वो इस तरफ भी खेलता है, इसको थोड़ा इस तरफ खेलना पड़ेगा। इसकी स्केयर आपके ख्याल में थोड़ा कमजोर है, कवर और पॉइंट की तरफ थोड़ा खेलना शुरू करेगा तो ये और डेंजरस, ये भी बहुत डेंजरस प्लेयर हो जाएगा। बाकी अभिषेक की कोई ना कोई इनिंग तो आएगी ऐसी कि जिसमें फेल होंगे, और फेलियर ड्यू है। और जो शाहीन की बॉल है ना जो बाहर निकलती खब्बे को, जिस तरह उसका आने का, उसके बॉल पे अगर एक स्लिप लें अर्ली ऑन, वो ले गया उसको, तो आप मैच सीधा कर देंगे इंशाल्लाह। लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से ये तो बहुत ही एक वो फेमस वो है जो क्रिकेटिंग उसमें कहा जाता है कि लॉज ऑफ एवरेज के हिसाब से कुछ एक इवेंट में एक ना एक दिन कोई ऐसा आता है जो आपका बैड डे होता है, बट उस बैड डे का इंतजार करने से बेहतर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा हो जहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल फ्लॉलेस हो कोई भी। नहीं, अब जो अभिषेक की हम बात करें, अभिषेक ने अपने 2 पाकिस्तान वाले मैच में भी और कल बांग्लादेश के मैच में भी चांस दिया। अब ये लक भी काउंट करती है जो आप कह रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं। हाँ, वो अब वो जाकर अली थे, कैप्टन भी नहीं खेल रहा था, शायद अगर लितन दास खेल रहे होते तो शायद वो कैच कर लेते, वो अब प्रॉपर कीपर हैं, तो ये लक पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। लेकिन लेट्स सी जिस तरह वो खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। तो इस वक्त उनको मेरे ख्याल में किसी भी टीम का उनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो यहाँ से ज़रा स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पे प्रेशर आता है तो जो उनके डिफेंस मैकेनिज्म है वो ज़रा एक्टिव हो जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं है ना, मुश्किल है, नामुमकिन है। हाँ, नामुमकिन तो बॉल बाहर निकलेगा ना, मैं जब स्विंग लग रहा है, क्योंकि कल भी लगी इसलिए ऑफ स्पिन के खिलाफ सबसे कम स्ट्राइक रेट है, इसका मतलब जब बॉल बाहर निकलेगा अंदर से, और जैसे शाहिद बोलता है ना कि वो बहुत ज्यादा मुंह में कर रहा है, मुंह में नहीं कर, मेरे ख्याल टेस्ट वाली बॉलिंग करे, टेस्ट मैच में उसमें फायदा होगा। और जिस तरह उसका बाहर निकलना शुरू हुआ है लास्ट मैच में, मेरा ख्याल है कि शाहीन ले जाएगा उसको, एक स्लिप जरूर लेनी चाहिए, जरूर चांस लेना चाहिए। 2 ओवर आप चांस लो सवेरा, आप जैसे यूसुफ बात कर रहा है, आप चांस बिल्कुल लो, आउट करने का मना हम नहीं करते, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो बॉल है ना, उसको ऑब्वियस ना करो कि इसने पहले ही बॉल वो करना है। थोड़ा बैट्समैन के साथ खेलो, कुछ पिचों के ऊपर कुछ बॉल पीछे कुछ पिचेस के ऊपर, जैसे अभी अबू धाबी की बात हो रही थी, अबू धाबी का तो पिच बहुत ही जबरदस्त था, आ रहा था, कुछ पिचों पे आपको स्विंग नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको लाइन पकड़नी पड़ेगी। T20 के अंदर डॉट बॉल्स आपका मतलब है कि विकेट आ रही है, कंटेन रखो, आप प्रेशर डालो ताकि पार्टनरशिप में जो दूसरे एंड से बॉलर गेन कर रहा है उसको मौका मिले आउट करने का। तो ये नहीं है कि आपने ठीक है चांस लो, लेकिन बैट्समैन को
तैयार ना होने दो, सरप्राइज रखो ना, सरप्राइज रखो अपने उस तो बॉल इसका को। मतलब ये कि अब फिर लाला मुझे इस बात से समझ आता है कि चीकी क्रिकेट सिखानी पड़ेगी इन लड़कों को, चीकी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कि मतलब आप जो है ना कहीं कंफ्यूज्ड रखें। अगर तो बैटर को एक बॉलर कंफ्यूज्ड रखता है तभी चांसेस बढ़ते हैं विकेट हासिल। तो बैट्समैन भी यही करता है, उसको पता है कि इसने 1-2 बॉलें मुझे आगे करनी, उसी का मैं इंतजार कर लेता हूँ, जो मिलेंगे मेरे रेडार में होंगी, मार दूंगा उसको। तो इसी तरह बॉलरों को भी अपने प्लान से आता है ना, बॉलर भी अपना होमवर्क करके आता है ना अगेंस्ट बैट्समैन। अच्छा, वैसे एक चीज मैं जरूर कल, क्योंकि एक मैच में एक इंसिडेंट हुआ, वो मैं जरूर पूछना चाहती थी, क्या एक बैटर को पता नहीं चलता कि बॉल टकराई है उसके बैट पे? कल सूर्य कुमार यादव जो है, वो जो लेग साइड से हुआ, ग्लव से इतना बड़ा निक हुआ है, बिल्कुल, और एम्पायर ने भी नहीं दिया, बैट से हुआ, ग्लव भी नहीं था, बैट से हुआ। अच्छा, बैट से और हुआ जो है प्रॉपर एक अच्छी तरीके से रिसीव किया जाकिर ने, पीछे कीपर ने, और फिर भी वो इट वाजंट गिवन आउट, उन्होंने रिव्यू किया और वो अली आफरीन तो एम्पायर के ऊपर था, वो भी आईपीएल के चक्रों में लगा हुआ है, इतना बड़ा आउट नहीं दिया, वो अफगानिस्तान के जहां से भी हो, आई डैम केयर। असल में लेकिन आउट इसलिए नहीं दे रहा था कि ठप्पा नहीं खा के गया था। ये सब लेकिन काका इस बार स्टैंडर्ड बहुत बुरा रहा है। ये तो शुक्र है कि रिव्यू सिस्टम है, और एम्पायरिंग तो हमें तो रिव्यू सिस्टम का हमें रिव्यू भी पढ़ रहा है, हमें एम्पायर जो ग्राउंड में खड़े वो भी पढ़ रहे हैं। असल में आउट हो गया, ठप्पा खा के कैच हो गया। कसम, हमारे 11 लड़के उनके 15-15 लोगों से खेल रहे हैं। बैटर को भी तो पता चलता है ना कि बॉल टकराई है। जाहिर बात है, उसने कहा उसको आईपीएल में एम्पायरिंग करनी कि नहीं करनी। हाँ। अभिषेक के रनआउट में भी बहुत ज्यादा दे टुक देयर ऑल स्वीट टाइम टू टेल, बट यस ठीक है, ओके, मेरा ख्याल से कभी ना कभी हम नॉट आउट दे दें। तो इसका मतलब अभिषेक या जो ये शाहीन के शुरू में अगर बॉल स्विंग नहीं हो रहा तो ड्राइव खिलाना चाहिए बैट्समैन को एक्स्ट्रा कर दे, जितना खिंचा बॉल करेंगे थोड़ा, फिर जहां विकेट में हेल्प नहीं है वहां आपने बॉलिंग तो करनी है, अब आप करनी है, बॉल करनी पड़ेगी, तो आप कोई ऐसी लेंथ ले लें जिससे बैट्समैन को थोड़ा सा टफ हो, 5-6 मीटर वाली कोशिश करनी पड़े, उसमें कोई गलती कर जाए तो वो टाइट लाइन टेस्ट वाली होती है। और मेरा ख्याल है कि शाहीन का पहले ऐसी विकेटों पे भी बाहर निकलता था, और जो उसकी वापस आई है, 1-2 बॉल हो गए ना तो वो चांस पूरा है कि वो ले जाएगा, पूरा चांस है। और अगर कोई फहीम करता है या साथ वो करता है, हुसैन क्या नाम है, हारिस रऊफ, वो भी कोशिश करे कि मिडल से बाहर निकालें उसको, या उस स्पिनर को ओवर देते हैं, उस पे भी चांस है। आपके पास ऑप्शन सारी हैं, लेकिन उस विकेट को कैसे यूज करते हैं, वो कंडीशन को कैसे यूज। या सवेरा जिस तरह की काका, जिस तरह की पिचे है ना, ये मैं एक लड़के को बॉल मिस करता हूँ, नसीम शाह को। ये नसीम शाह इन कंडीशंस में शाहीन के साथ अगर पेयर बना होता ना, उस लड़के की बहुत खूबसूरत लाइन और लेंथ है, मुझे नसीम शाह इसलिए बहुत पसंद है। बट नसीम अभी उस तरह था नहीं लाला, बिल्कुल भी इतना टोटली आउट ऑफ टच था। इन द रीसेंट पास्ट आपको नसीम दिखाई नहीं नसीम की तरह। क्या हो जाता है, ये लड़के थक जाते हैं, ये क्या नहीं क्या वो होता एक तो खैर वो तो है कि अब मैं रेस्ट भी देना चाहिए, चाहे वो शाहीन हो चाहे हारिस हो, जो भी हमें रेस्ट कराना चाहिए प्लेयरों को। एक अच्छी सीरीज के बाद रेस्ट बनता है, पर नए लड़कों को चांस। लेकिन नसीम शाह जो है ना, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी परफेक्ट कंडीशन थी उस लड़के की, जिस तरह का वो खूबसूरत बॉल वो करता है, मुझे स्पेशली उसका आउट स्विंग बहुत पसंद है, नए बॉल से स्पेशली। तो वो बड़ा अच्छा एक कॉम्बो शाहीन और इस नसीम शाह का बड़ा वहां मिस किया है मैंने। तो नहीं कर रही तो नसीम शाह ये आपको मिस नहीं कर रही, मैं आपको मिस कर रहा हूँ। मुझे बता दें आप, मगर ये कि जिस तरह पेयर्स बनते हैं बैटर्स के, उस तरह ऑब्वियसली बॉलिंग पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विकेट्स हासिल करने के लिए। एक प्रेशर देता है और तो दूसरा जो है वो उस प्रेशर से फायदा उठाता है, विकेट्स लेता है। सो खैर वक्त एक ब्रेक का, मैं ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी कॉन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup special. It is Pakistan versus Bangladesh. And looking about Bangladesh, जो कि कल जिस तरह की जो परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश टीम की, बैटर्स की मेजरली जो परफॉर्मेंस रही, बिकॉज द बॉलर डिड गुड जॉब। अब बात ये आती है कि लाला, हमें सबसे पहले तो क्या 11 उतारनी चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए जो पिछली 11 थी उसके मुकाबले में कोई आज, बिकॉज हम एक तो अबू धाबी में खेला था पिछला मैच, हमने अब दुबई में खेल रहे हैं, ऑपोजिशन डिफरेंट है, क्या चेंजेस होनी चाहिए कोई हमारी प्लेइंग 11 में? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये तो खैर वही डिसाइड करेंगे पिच कंडीशन देख के। लेकिन मेरे ख्याल में विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ गए तो आई थिंक इसी को ही कैरी करें, इसी को फाइनल तक लेके जाएं, ताकि लड़कों को भी कॉन्फिडेंस है। यूसुफ, आपका क्या ख्याल है? देखिए, टीम
तो मैं तो वैसे चेंज के हक में नहीं होता टूर्नामेंट के दौरान। अब जो इन्होंने टीम खिलाई हुई है वो तो अगर सरफेस के हिसाब से इनको लगता है कि यही विकेट यही टीम ठीक है तो इसी को खिलाना चाहिए, बिला वजह चेंज नहीं करनी चाहिए। अब जो करनी थी कर ली है, अब इन्हीं लड़कों ने परफॉर्म करना है और मेरा ख्याल है कि सरफेस थोड़ा सा चेंज ज़रूर होगा क्योंकि पिछले मैच में भी यही टीम थी, तो अब चेंज करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। हाँ, इरम ने काफ़ी मरतबा कहा है साइम का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो उस लड़के में पोटेंशियल है। बैट फॉर्म कोई चल पड़ती है एक टूर्नामेंट में तो वो बास का तो आपको पकड़ ही लेती है, लेकिन काफ़ी उसके भी मैचेस हो गए, हो सकता है ड्यू है उस पर भी बड़ी इनिंग जी, तो हो सकता है सेमीफाइनल फाइनल में बड़ी इनिंग्स खेल दे वो। तो मेरे हिसाब से तो टीम सेम ही चलनी चाहिए और पॉजिटिव खेलना चाहिए और आंखें दिखा के खेलना चाहिए, कोई भी टीम दिखा के खेलना चाहिए। पर जो बॉलर्स की बात, बिकॉज हम अभी हम अपने कोरेस्पॉन्डेंट की तरफ जाएंगे, बट वहाँ पे उनके पास जाते जाते पहले बॉलर्स में हम मुसलसल देख रहे थे कि बांग्लादेश स्पिन को बहुत अच्छा खेल रही थी, मगर कल कुलदीप यादव के सामने जो है बैटर्स नहीं उनके खड़े हो सके। तो इसका मतलब ये कि क्या हमें बॉलिंग में भी कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए? जो हमने इतनी पेस अटैक बिठाया हुआ है, क्या उसमें से किसी को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? अब आप ये मुझे सोच के जवाब देंगे, सवाल को आप अपने पास रखें, बिकॉज हम जो है वो जा रहे हैं यूएई, दुबई में जो है इस वक्त अनस जफर मौजूद हैं, समा के कोरेस्पॉन्डेंट। उनसे जानते हैं अनस, क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या एहसास हैं? जी बिल्कुल, मैं दुबई स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप फैंस की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, पाकिस्तानी फैंस भी आ रहे हैं और बंगाली फैंस भी आ रहे हैं। दोनों टीमों के जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पुरजोश नज़र आ रहे हैं। जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो कहें कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा बांग्लादेश से और पाकिस्तान इंडिया को भी फाइनल में जाके हराएगा और इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान से पहले अपने घर चली जाएगी। जबकि जो बंगाली फैंस हैं उनका मिला जुला तासुर सामने आ रहा है। बंगाली फैंस कहते हैं कि पाकिस्तान जीते, अगर बांग्लादेश नहीं जीत सका तो पाकिस्तान जीते और वो इंडिया से भी जरूर जीते। दोनों टीमों के जो फैन हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जीते, इंडिया से जीते फाइनल में। अगर टीम के हवाले से बात की जाए तो आज टीम ने कोई भी तब्दीली नहीं है, क्योंकि पिछला रोज जब अबू धाबी से दुबई में पाकिस्तान की टीम पहुंची थी तो डिनर के टाइम जो है टीम मैनेजमेंट ने कप्तान से और खिलाड़ियों से गुफ्तगू की थी, मीटिंग हुई थी छोटी सी। उस मीटिंग में यही डिस्कस किया गया था कि टीम सेम प्लेइंग 11 जो है हम वो बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतारेंगे। तो टीम, कप्तान ने, मैनेजमेंट सब ने इस पर आमादगी का इजहार किया था। मगर थोड़ा सा मैनेजमेंट को कंसर्न था फखर जमान के हवाले से। अभी फखर जमान के हवाले से भी अपडेट नहीं है कि फखर जमान मुकम्मल तौर पर फिट हैं, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ उनका जो मैच हुआ था उनमें उनको सर पर हेलमेट पर बॉल लगी थी। 20 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहे थे, मगर उनको फिट करार दे दिया गया है और वो आज जो बांग्लादेश का मैच है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनस आपका, आप दुबई में मौजूद हैं और वहाँ से अपडेट हैं। अभी पता नहीं है, फिर कहेंगे कि मैच खेल रहे हैं। पीछे बहुत लाइन लगी है, कतारें लगी हैं, पीछे भी कह रहा है। नहीं मगर ये कि अच्छा फखर को जब सर पे बॉल लगे ना उससे ज्यादा अच्छा खेलता है। अच्छा उसका रिकॉर्ड आप देख लें और टीम में मशहूर है। जिसको जब बॉल लग जाए ना अब ये नहीं छोड़े, तो बाहर से अगर लगा और बॉलर ना मारे तो अपने ही वाला बॉलर निशाना लगा दे। उसके जब भी हेलमेट पे बॉल लगता है वो फैंटी लगाता है। वैसे क्लियर कर दिया, जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये है कि वो ही इज क्लियर्ड, कंकशन की वजह से वो एक अंडर ऑब्जर्वेशन जरूर रखा गया था। साइम की जो बात कर रहे थे ना, वो मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि हमारे, क्योंकि यहाँ पे होता है, ये पीछे होता भी हुआ आया है कि जब किसी एक प्लेयर से परफॉर्म नहीं हो रहा होता ना तो उसको आप बिठाते नहीं हैं और उसको मैचेस दे ही जाते हैं। जब वो वापस आता है तो उसको लंबे अरसे के लिए बाहर निकाल देते हैं, भूल जाते हैं उसको निकाल जी। तो ये एक वजह, मेरा ये भी एक कंसर्न था कि अगर अभी आप उसको थोड़ा इजी कर दें, रिलैक्स कर देते, लेकिन चलें अब वही 11 है तो दुआएं, रिलैक्स का टाइम नहीं है ना अभी। बस अब दुआएं हैं, बस 2 ही मैचेस हैं, तो अल्लाह करे वो परफॉर्म करे इंशाल्लाह। अब उस सवाल का जवाब वैसे तो उन्होंने सोर्सेज के हिसाब से बता दिया कि कोई चेंजेस नहीं है, बट आप अगर होते उस पॉइंट पे तो क्या करते? मैंने तो पहले कहा, मैं टूर्नामेंट में टीम बिला वजह चेंज करने के हक में नहीं। ठीक है, सेम टीम खेलनी चाहिए, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। क्या ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख के आप टीम नहीं डिसाइड करते? कंडीशंस देख के, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख के? नहीं, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के जो बैट्समैन है सिर्फ स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को अच्छा खेल सकते हैं। आपके यहाँ आके वो 2 टेस्ट मैच मार के अच्छी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बिल्कुल किए, तो वो अच्छा खेल रहे हैं। सैफ भी अच्छा खेल रहा है, हरदोई भी अच्छा खेलता है। अब लितन आ जाएगा, लितन ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, सैफ भी खेला। हाँ, वो मैं समझता हूँ थोड़ी जल्दी करता है जिसकी वजह से वो आउट है, नहीं तो वो जितना अच्छा प्लेयर है वो बड़े स्कोर कर सकता है। लिटन दास, हाँ, उनके आप जितनी जल्दी हो सकता है उनके ओपनर्स को फारिग करें, क्योंकि उनके ओपनर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमारी जो बॉलर अर्ली विकेट्स लेंगे तो उन पर प्रेशर आएगा।
फिर हमारे स्पिनर्स हैं, लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की, अबरार ने अच्छी बॉलिंग की है, और अभी तो हम इसको बॉलिंग नहीं करवा रहे, नवाज को नहीं करवा रहे, और उसको भी पिछले मैच में नहीं कराई हमने साइम को। तो मेरा ख्याल है हारिस रऊफ जिस तरह एनर्जी डाल रहा है, ठीक बॉलिंग कर रहा है, और एक दफ़ा उसका रिदम बन जाए ना तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। अच्छा, जैसे भी शाहिद साहब बात कर रहे थे पैर की, फास्ट बॉलिंग के पैर की, तो आप समझते हैं कि अगर शाहीन या नसीम या दोनों भी, आप कोई भी एक साइड से नया बॉल कर रहा है, तो जैसे ओपनर्स को ज़रूरत होती है पैर की, फास्ट बॉलिंग, अब जो आपका जो बॉलिंग पार्टनर है उसको भी ज़रूरत वो भी होनी चाहिए। पैर देखें ना, वसीम वकार कितना बड़ा पैर है, ब्रॉड और एंडरसन, उधर आप देखें ये स्टार्क के साथ कमिंस है, वो दूसरा है क्या नाम है, पेयर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। शाहिद के साथ में स्पेन में सईद अजमल का बड़ा अच्छा पेयर था, बहुत अच्छा ज़बरदस्त चलता था। तो ये चीज़ें होती हैं दुनिया में, और अगर ये मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी अरसे से उसको देखा नहीं है नसीम को कि वो क्यों बाहर हुआ है, अगर फिटनेस से हुआ है, जैसे सीपीएल खेल रहे थे वो, अगर अब वो शायद कह रहे हैं कि रेस्ट करनी चाहिए, वो सीपीएल खेल रहा था, तो शायद कह रहे हैं इनको रेस्ट करनी चाहिए, तो फिर सीपीएल नहीं खेलनी चाहिए थी, इधर रेस्ट करते, इधर का काम करते अपने ऊपर, जो भी किसी वजह से भी बाहर हुए, आप अगर फिटनेस से हुए तो रेस्ट करके ट्रेनिंग करके। अब आप देखिए जैसे ही हारिस को 2-3 मैच रेस्ट मिला है ना, उसकी एनर्जी चेक कर लें जी, बिल्कुल आप रेस्ट करेंगे तो ठीक होंगे, और जो जिस कोई प्रॉब्लम है आपको, जो भी आप ट्यूनिंग उसकी करें, आपकी कोई रिस्ट का प्रॉब्लम है या हेड का प्रॉब्लम है या आपका पाँव सही नहीं पड़ रहा, वो आपके बॉलिंग कोचेज हैं, आकिब भाई यहाँ अकेडमी में है, मेरा ख्याल है अगर इधर रहते तो उनको ज़्यादा और कता कलामी की माजरत, बिकॉज एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास इस वक्त आई है सूर्या कुमार यादव को लेकर, एंड क्या इस वक्त फॉलो अप हुआ है उस शिकायत का जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से की थी। कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया है। कादिर, क्या हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत का जो मैच हुआ था 14 सितंबर को, उसमें भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने सियासी बयानबाजी की थी, और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहलगाम का वाक़े का जो है वो जिक्र किया था। उस हवाले से आईसीसी हेडक्वार्टर में उनकी पेशी हुई है, और सूर्या कुमार यादव के बयान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिखा था, और आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को आज तलब कर रखा था, जबकि अब से कुछ देर पहले जरा हमें बताते हैं कि सूर्या कुमार यादव जो है वो आईसीसी हेडक्वार्टर में गए थे, और वहां पर उनके साथ मुकालमे भी हुए, आईसीसी ने उनसे सवालात भी किए और उनको हदायत भी जारी की। आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को आइंदा किसी भी किस्म की सियासी बयानबाजी से रोक दिया, और आइंदा ग्राउंड में किसी किस्म की सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे, ये आईसीसी ने हदायत जारी की। जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान जो है वो कल आईसीसी हेडक्वार्टर तलब कर लिए गए हैं, जरा हमें ये बताते हैं। और हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ बीसीसीआई ने शिकायत लगाई थी कि इन्होंने नामुनासिब इशारे किए हैं। तो इस हवाले से अभी तक जो है वो कोई इतलात मौसूल नहीं हुई कि किसी किस्म का जुर्माना सूर्या कुमार यादव पर आयद किया गया है या हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई होगी। कादिर, इसकी कोई तफसीलात मिली हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खिलाड़ियों का कोड ऑफ कंडक्ट है कि कहाँ कहाँ उनकी वायलेशन हुई है, कुछ रेफरेंस कोड किए हैं, कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खत लिखा था आईसीसी को, उसके मुदरजात जो हैं वो हमारे पास मौसूल हुए थे, और उसमें ये लिखा गया था कि जो सूर्या कुमार यादव हैं उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई जो है उनको करने का कहा था, और सूर्या कुमार यादव के खिलाफ आईसीसी की जानिब से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कार्रवाई की जाएगी और उन पर पाबंदी भी आयद की जाएगी। जबकि जो मुदरजात थे उसमें ये जिक्र था कि भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट की खुली खिलाफवर्जी की, और पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को खेल में लाना आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी है, और आईसीसी अगर सियासी बयानबाजी की ऐसी इजाजत देता रहा तो खेल का मैदान अखाड़ा बन जाएगा, और इसी तरह की सियासी बयानबाजी को रोकने के लिए आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को आज तलब किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कादिर ख्वाजा। आप अपडेट कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के हवाले से आईसीसी क्या करने जा रहा है। कुमार यादव अगर उन्होंने कहीं खालिस्तन और सरीहन खिलाफ वर्जी की है, जो कि बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी अगर कानून और आइन के मुताबिक, तो फिर उनको सजा भी होनी चाहिए। सूर्या कुमार यादव के लिए जो कंप्लेन की गई थी वो रिची रिचर्डसन को की गई थी, और 2 डिफरेंट कंप्लेंट्स की गई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बात की थी उस बेसिस पे कंप्लेन की गई थी, और एक पोस्ट मैच सेरेमनी पे जो डिस्कशन हुई थी उस पर की गई है। अब तक पिनलाइज क्या किया गया उसकी कोई अपडेट नहीं आई है, बट इवेंचुअली अपडेट आएगी कि शायद कहीं ना कहीं कोई मैच फीस का पिनलाइजेशन होगी। 2 के मैच बैन की भी पिनलाइजेशन होती, मगर उसकी अभी तक कोई खबरें नहीं आ रही हैं। हारिस रऊफ, और जिस तरह कादिर ने बताया कि हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के लिए भी अभी तक कोई खबर नहीं आई, वो एंडी पाइक्राफ्ट के पास है। हारिस रऊफ के हवाले से इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए,
जिसने जो बोला है 2 जगह पे जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से उसको कुछ नहीं है, और जिसने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। और प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं लाला, प्रेसिडेंट जो सेट हो गया एक कि टॉस पे शेक हैंड नहीं करना। कल बांग्लादेश एंड इंडिया के मैच में भी देयर वाज नो शेक हैंड ऑन द टॉस। एक गलत प्रेसिडेंट की तरह। आई थिंक इस पे आईसीसी का बड़ा सख्त रिएक्शन आना चाहिए अगेंस्ट इंडिया। शुरू वहां से हुआ, आप देखें कि इंडिया और बांग्लादेश के मैच में भी नहीं हुआ। मतलब शिकायत लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो ये वो वाली बात है कि आपने सिग्नल तोड़ा तो बराबर गाड़ी वाला सार्जेंट को बता रहा है कि इसको फाइन। गलत है ना, ये गलत है। इसमें आईसीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल ना बने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन के रहे, और जो जिसने भी किया है, अगर हारिस रऊफ ने इशारा किया या किसी और ने किया है, बिल्कुल, इसलिए कि ग्राउंड के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो कि हमेशा कहता रहा हूं कि ये स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग रखे पॉलिटिक्स से यार। आप जीत के आप जो जश्न मनाना है मनाओ, लेकिन ड्यूरिंग द गेम और आफ्टर द गेम प्रेजेंटेशन, मीडिया टॉक के अंदर ये तो आप उल्टा नफरतें फैला रहे हैं लोगों के बीच में। आप तो पीस के एम्बेसडर्स हो, आप स्पोर्ट्समैन एथलीट हो, आपके थ्रू तो पॉजिटिव मैसेज दुनिया में जाना चाहिए, पीस का, प्यार मोहब्बत का मैसेज जाना चाहिए। इस तरह की अब इंडिया ने शुरू किया, जाहिर बात है, उसके बाद अब आईसीसी इनको भी बुला रहा है। जहां साहिबजादा फरहान की बात हो रही है, वहां इफ आई रिमेंबर के कुछ पास्ट में कुछ साल पहले जो है एमएस धोनी ने एग्जैक्टली सेंचुरी करने के बाद इस तरह के जो है कुछ ना कुछ जेस्चर्स किए गए थे। बट ऑल इन ऑल जल्दी से प्रेडिक्शंस आप अपनी बता देंगे। ये जो जिन जेस्चर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये एमएस धोनी के आप देख सकते हैं। सो एमएस धोनी ने भी एग्जैक्टली उसी तरह के जेस्चर्स किए थे। सो व्हाई नाउ एंड व्हाई नॉट देन, ये सवाल जरूर बनता है। बट यस, प्रेडिक्शन धड़ाधड़। मैं ये इस पे थोड़ा सा मैं बोल दूं, जल्दी से बोलेंगे, ये जो हाथ नहीं मिलाना, ये जो भी है, ये बंदा अगर कोई नहीं मिलाता तो कहता है कि अगर शायद कोई गलत फहमी हो गई है कोई है, तो बंदा आगे बढ़ के हाथ मिला लेता है, कोशिश करता है कि उनकी गलत फहमी दूर की। लेकिन कोई बंदा जलील करने पे आ जाए, बदतमीजी करने पे आ जाए, तो फिर उसको बताना चाहिए। गैरत का तकाजा ये है कि उसको बताना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए। और मेरा बांग्लादेश ने जो किया वो सही किया। ठीक है जी, प्रेडिक्शंस जो है पाकिस्तान ऑल इन फॉर पाकिस्तान, ऑल इन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, तो इस वजह से हम जो है सबसे इंडिविजुअली नहीं पूछेंगे। सो इट इज पाकिस्तान ऑल अक्रॉस। एंड थैंक यू आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।